हेलो स्टूडेंट, आप सबका ग्रोथ एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है गोविंद सोनी। आज हम लोग CSIR नेट फरवरी 2025 का क्वेश्चन नंबर 35 सॉल्व करेंगे, जो कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से पूछा गया पार्ट बी का क्वेश्चन है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये पूछा गया। क्वेश्चन बड़ा आसान दिया गया है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमारे पास इंटीजर्स mn हमारे जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 दिया गया है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक इंटीग्रेशन दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे एक हमको दिया गया है यूनिट डिस्क मार्ट जेड इक्वल टू 1 दिया गया है, जो कि हमारे पास क्या है, एक यूनिट डिस्क टाइप का ये है, जो कि ये क्या है हमारा मार्ट जेड इक्वल टू 1 दिया गया है, जो कि ओरिएंटेड काउंटर क्लॉकवाइज टाइप का है। फिर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। 4 ऑप्शन दिया गया, 4 ऑप्शन में कौन सा करेक्ट होगा, इसके बारे में हमसे डिस्कस कर रहे हैं। अब एक चीज देखिए, जो हमारे पास यहाँ पे इंटीग्रेशन दिया गया है ये किस टाइप का दिया है। यहाँ पे कह रहा है कि IMN जो है ये हमारा दिया है 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन से z की पावर m इंटू जेड की बार की पावर n इंटू जेड। ठीक है ना। अब ये हमारा ओपन सॉरी ये हमारा क्या है, यूनिट डिस्क है, ओपन यूनिट डिस्क है। तो इसका मतलब यहाँ से हमारे पास ये क्या मिल जाएगा, अगर इसका हम स्क्वायर करते हैं तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1, और इसकी वैल्यू हमें पता है कि z इंटू जेड बार इक्वल टू 1, और z बार इक्वल टू यहाँ से क्या मिल जाएगा 1/z। अब इसकी वैल्यू अगर हम लोग यहाँ इंटीग्रेशन में रखेंगे तो i इक्वल टू हमें मिल जाएगा 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन z की पावर m अपान में z की पावर n इंटू डी जेड। क्लियर। पहले ऑप्शन चलते हैं। पहले ऑप्शन में कह रहा है कि इफ m इक्वल टू 1 n होगा तब इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो i इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन z की पावर m अपान z की पावर n इंटू डी जेड इक्वल टू मिल जाएगा 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन 1 डी जेड। अब ये जो हमारे पास दिया है ये हमारे पास कैसा है, ये एनालिटिक है। ये हमारा कैसा है, एनालिटिक है। इन ओपन यूनिट डिस्क हमारे पास जो दिया है मार्ट जेड इक्वल टू 1 दिया गया, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसका आंसर हमारे पास क्या दिया है, 1 दिया गया है। ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। क्लियर। सेकंड में क्या कह रहा है, सेकंड में कह रहा है कि इफ n की वैल्यू क्या है हमारे पास m+1 है, तो इसकी वैल्यू अगर हम i में रखेंगे तो 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन, तो आफ्टर सॉल्यूशन के बाद यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 1/z dz, और ये हमारे क्या है, नॉट एनालिटिक है। ये हमारा इस ओपन यूनिट डिस्क में क्या है, एनालिटिक नहीं है। तो अगर ये एनालिटिक नहीं है तो कॉची इंटीग्रल फार्मूले से हम ये बात बोल सकते हैं कि 1/2 पाई आयोटा, और इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 पाई आयोटा हो जाएगी। क्लियर। तो यहाँ से वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। ऑप्शन सेकेंड हमारे लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में देखा जाए तो थर्ड ऑप्शन में क्या कर रहा है, m की वैल्यू हमें दी गया है n+1। m की वैल्यू क्या दिया है, n+1 दिया गया है। तो यहाँ से i इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन, यहाँ से मिल जाएगा आफ्टर सोल्यूशन z इंटू डी जेड। अब ये भी हमारा जो ओपन डिस्क दिया गया है उस ओपन डिस्क में ये हमारा कैसा है, एनालिटिक दिया गया है। ये कैसा है हमारा, एनालिटिक होगा। z इक्वल टू 0 मिलेगा, जो कि हमारा इसमें लाई करेगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास क्या होता है, ये +1, यहाँ -1, और यहाँ भी +1 और ये -1, तो इसके बीच में लाई करेगा। तो इसका मतलब ये हमारा एनालिटिक होगा। तो यहाँ से वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 0। यहाँ पर भी 1 कह रहा है, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन की बात किया जाए तो फोर्थ ऑप्शन में हमसे क्या कह रहा है कि m की वैल्यू हम लोग n+2 रख दिया जाए, तब भी ये हमारा कैसा बनेगा, सेम वे बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जेड स्क्वायर बन जाएगा। तो i इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1/2 पाई आयोटा जेड स्क्वायर डी जेड। तब भी इसकी वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास आंसर 0 ही आएगा, लेकिन यहाँ पर 1 कह रहा है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो जाएगा। तो ओनली सेकंड ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट होगा, जो कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आई होप आप सबको ये सोल्यूशन समझ में आया है। तो एंड थैंक यू सो मच।